तो देश भर में प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने की होड़ है, जिसके चलते राजधानी दिल्ली में शनिवार की रात हादसा हो गया। भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए इस हादसे पर सियासत भी गर्मा गई है, जिसे लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है तो सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया है। पूरे 144 साल बाद आया प्रयागराज महाकुंभ और वहां पहुंचने की देश भर के लोगों की जिद, जो अब जानलेवा साबित हो रही है। राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन का ये नजारा है, जहां शनिवार रात 9:30 बजे अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें कुचलकर 18 लोगों की जान चली गई। इनमें बिहार के 9, दिल्ली के 8 और हरियाणा के 1 श्रद्धालु शामिल हैं, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। मृतकों में 14 महिलाएं और 3 बच्चे और 1 पुरुष की जान चली गई। ज्यादातर लोगों की मौत कुचलकर दम घुटने से हुई। किस कारण से हुई हमें पता नहीं, एकदम वो खाली थी प्लेटफार्म, एक बैग पता नहीं कि इतने लोग कहां से आ गए और एकदम स्पीड में एक दूसरे को धक्का देते हुए जा रहे थे। 16 नंबर पे अनाउंस हुआ कि 12 नंबर पे आएगा, तो 12 नंबर पे आए। कुछ देर के बाद बोल दी अनाउंस हो गया कि 16 नंबर पे जाएगा। इसी चलते भगदड़ हो गया, वहाँ पे जाम होकर आदमी मर गए चपा के। हाँ जी, ये भी अनाउंस हुआ है कि ऐसे जनरल का टिकट लो, एसी में भी बैठ सकता है, कोई ट्रेन में बैठ के जा सकते हैं। बच्चे दब रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग दब रहे हैं भीड़ में। फिर हादसा होने 1 घंटे बाद आई है पुलिस यहाँ पे। पब्लिक को बहुत कंट्रोल करा पुलिस ने, लेकिन पब्लिक इतनी हो गई कि लिमिट से ज्यादा वो संभाल ही नहीं पा रहे थे, इतनी पब्लिक आ गई। रेल अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली स्टेशन से प्रयागराज के लिए प्रयागराज स्पेशल, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस जाने वाली थी, लेकिन तीनों ट्रेनें लेट थीं। प्रयागराज जाने वाली यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर जमा थे। तभी प्रयागराज स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आने का अनाउंसमेंट होता है। वहां पहुंचने की यात्रियों की जल्दबाजी के चलते फुट ओवर ब्रिज पर भगदड़ हो गई। अब इस हादसे की जांच के लिए रेलवे ने 2 सदस्यीय कमेटी बना दी है। साइट का निरीक्षण कर रहे हैं आपके सामने, जहाँ पे ये बात हुई है, और बाकी हमने सीसीटीवी फुटेज भी सारे देखे हैं, और बाकी जितने भी साक्ष्य लोग विटनेस वगैरह होंगे उनसे बातचीत करके फिर कोई चीज़ हम लोग निष्कर्ष निकाल पाएंगे। अभी ये जांच का विषय है, अभी कुछ कह नहीं पाए। दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ पर सियासत भी शुरू हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से कई लोगों की मृत्यु और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। ये घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर दुख जताया। और दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। दिल्ली स्टेशन भगदड़ का मुद्दा राजधानी भोपाल में भी गूंजा। कांग्रेस ने हादसे के विरोध में पीसीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पुतले को जलाया और नारेबाजी भी की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग की। एक जो टापू है देश का, उसके अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई, 17 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। उसके बाद भी इस देश का रेल मंत्री मौन रखे हुए बैठा हुआ, कोई उन्होंने किसी को जानकारी नहीं दी। हम ये चाहते हैं तत्काल जो लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिले। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी दिल्ली हादसे के बाद रेल प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। रायपुर, भोपाल और कटनी स्टेशन पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की भीड़ को लेकर जीआरपी और आरपीएफ को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। हादसे के बाद रीवा से प्रयागराज होकर दिल्ली जाने वाली रीवा आनंद विहार एक्सप्रेस और रीवा जबलपुर एक्सप्रेस को भी रद्द किया गया। उधर प्रयागराज में रविवार को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। प्रयागराज महाकुंभ का आखिरी समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। वहीं इन हादसों पर सियासत भी तेज हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।